ये बेल तो मिल गई है, लेकिन क्या कोई शर्तें भी उन पर लगाई गई हैं? क्योंकि ये जमानत भर है, इन आरोपों से उन्हें पूरी तरीके से बरी नहीं कर दिया गया है, ये जमानत भर है। तो क्या ये जो जमानत मिली है सशर्त जमानत है? क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाई गई हैं? शर्त लगाई गई है। सबसे बड़ी शर्त है कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी शर्त है कि आप जब जेल से बाहर जाएंगे तो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मीडिया से बात करने के लिए पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन का केस था, अभियोजन पक्ष का जो केस था, वो पूरी तरीके से मीडिया के रिपोर्ट्स पर, मीडिया के इंटरव्यूज पर ही वो बेस था। लगातार सरकारी पक्ष यही कह रहा था, अलग अलग मीडिया चैनल्स की क्लिपिंग्स दिखा के, कि उन्होंने इस मीडिया चैनल में सरकार के खिलाफ ये बातें कही, उस मीडिया चैनल में सरकार उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये बातें कही। यही वजह है कि कोर्ट ने एहतियातन ये शर्त लगाई है कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते। आप जेल से बाहर जरूर जाएंगे लेकिन मीडिया से बात नहीं कर सकते। साथ ही सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सबूत और गवाह ये यानी कि जो लोग उस वक्त वहां पे मौजूद थे, चाहे वो खार के उनके रेसिडेंस में मौजूद हो या उनके घर के बाहर में मौजूद हो, उस वक्त क्या स्थितियां बनी है, वो जो जिन लोगों ने देखा उनको आप प्रभावित नहीं कर सकते। सबूत ये है कि सीसीटीवी के कई सारे फुटेजेस है, क्योंकि जिस इलाके में राणा दंपत्ति का घर है वो पॉश इलाका है मीनाक्षी, तो वो जो सबूत है उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ ना करना, अमूमन हर बेल देते वक्त जज जो है ये शर्त लगाते हैं, लेकिन मीडिया से बात ना करना ये राणा दंपत्ति को अखरेगा, क्योंकि जो जिस तरीके का आंदोलन वो चला रहे थे मीडिया के जरिए ही उद्धव ठाकरे या फिर यानी इसका मतलब तो ये हुआ राजेश कि ये बेल तो मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिबंध उनके ऊपर ये है कि इस मामले को लेकर आप ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना कोई इंटरव्यू दे सकते हैं, ना अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। जेल में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और जो तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी चली है, इस मुद्दे को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते। इसका सीधा अर्थ तो यही निकला राजेश। बिल्कुल, देखिए कुछ और शर्तें जो हैं वो सामने आई हैं। जज ने कहा है कि उन्हें कोऑपरेट करना होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कोऑपरेट करना होगा, जब भी बुलाएं तब जाना होगा। लेकिन साथ ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी बोला है कि 24 घंटे पहले आप उनको बताएं कि आपको यहां पर आना होगा। ये नहीं कि थोड़ी देर पहले बुला लिया, ऐसा नहीं होगा। 24 घंटे पहले आपको नोटिस देना होगा, तब उनको बुलाना होगा। और 50,000 के निजी मुचलके पर बेल मिली है। दोनों को 50,000 के निजी मुचलके पर बेल मिली है। रिजवान मर्चेंट जो कि बचाव पक्ष के वकील है, वो कह रहे हैं कि कैश बेल दिया जाए। फिलहाल जज उनकी बातों को कितना तवज्जो देते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल 50,000 के निजी मुचलकों पर दोनों को बेल दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि अगर आप बाहर जाते हैं जेल के तो सिमिलर ऑफेंस यानी कि इसी तरीके के ऑफेंस आप दोबारा नहीं करेंगे। ये इंश्योर कीजिए, अगर कोई भी शर्त अगर आप वायलेट करते हैं, अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो तुरंत आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये बातें अभी कोर्ट में जज जो है वो कह रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, हमारे संवाददाता राजेश कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ना ही सार्वजनिक कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है, और इसी तरीके का कोई सिमिलर ऑफेंस यानी फिर से वो ये नहीं कह सकती कि मैं कहीं जाकर बजरंग बली का पाठ करूंगी या वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे कहीं जाकर, ये वो नहीं कर सकते। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। 50,000 नवनीत राणा, 50,000 रवि राणा। इस मुचलके पर ये रिहाई मुमकिन हो पाई है, बेल की अर्जी मंजूर हो पाई है। क्या अब हम ये भी माने कि नवनीत राणा और रवि राणा अगर मुंबई से बाहर वापस अपने क्षेत्र यानी अमरावती जाना चाहें तो वो ये जा सकते हैं? बिल्कुल, जेल से निकलने के बाद वो अमरावती जा सकते हैं। इसको लेकर अदालत ने कोई भी शर्त नहीं रखी है कि उन्हें रहना कहाँ है। तो अगर उन्हें आज वो जेल से निकलते हैं तो वो बेशक अमरावती की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई आने का उनका मकसद मातोश्री जाना था, मातोश्री के बाहर पाठ करना था। लेकिन इस बीच में ये सब कुछ हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में रहे, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 10 दिन के बाद आज 11वां दिन है जब उनकी बेल जो है वो मंजूर की गई है सेशन जज राहुल रोकड़े के द्वारा। तो शर्त जरूर रखी गई है, उसमें कहां रहना है, कहां जा सकते हैं, इस बारे में मीनाक्षी शर्तों में कुछ नहीं कहा गया है। जी
इस वक्त की बड़ी खबर, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को सशर्त जमानत दी गई है। शर्तों के साथ कोर्ट ने राणा दंपति को बेल ग्रांट कर दी है। पहली शर्त, मीडिया से बात नहीं करनी है। दूसरी शर्त, इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। तीसरी शर्त ये कि जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे तो इस तरीके का कोई और सिमिलर ऑफेंस वो नहीं कर सकते, यानी कि कहीं सार्वजनिक स्थान पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना या इस तरीके की धमकी देना या सीधे सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज करना, इस तरीके की चीजें वो नहीं कर सकती। राजेश के साथ हमारी सहयोगी नम्रता भी जुड़ी हुई हैं। नम्रता कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थी। राजेश, ओवर टू यू। बिल्कुल नम्रता, आप कोर्ट रूम में मौजूद थी। क्या 11 बजे जज राहुल रोकड़े आ गए थे? क्या उसके पहले वकील आए? और जब राहुल रोकड़े आए तो क्या तुरंत फैसला दिया और क्या कहा उन्होंने फैसले में? जब कोर्ट में रोकड़े पहुंचे तो उसके पहले उन्होंने 2 केसेस की सुनवाई और की। उसके बाद जब तुरंत उन्होंने कहा कि जो बेल है आपकी, जो बेल एक्सेप्टेंस की जाती है, मंजूर की जाती है, 50-50 हज़ार के मुचलके यानी कि 1 लाख रुपए इनको कैश में देना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, मीडिया से कोई बात नहीं करनी है और सबूतों से किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है। जब भी केस के आए हो उन्हें बुलाएं तो उन्हें तुरंत आना है, समन जब किया जाए, पूछताछ के लिए बुलाया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नवनीत राणा के भाई खल्ला जेल से जेजे अस्पताल जाने की बात की जा रही थी, अभी तक वो जेल में ही हैं, अभी अस्पताल नहीं गई हैं। जबकि उनके जो पीए हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उसके पहले ही जब बेल एक्सेप्ट कर ली गई है तो सीधे तौर पर यहाँ से जो घर की तरफ जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि राणा दंपति को कोर्ट की तरफ से बेल जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। बचाव पक्ष के वकील रिजवान मर्चेंट, उन्होंने कुछ और रियायत की मांग की क्या कोर्ट से? नहीं, जैसे ही रोकड़े ने अपनी ये जो कंडीशंस बताए उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि जो हेल्थ कंडीशंस को अगर पहले ही एक्सेप्ट कर लिया जाता तो उनकी जो क्लाइंट है उनकी तबीयत ज़्यादा खराब नहीं होती। लेकिन फिलहाल जितने भी कंडीशन कोर्ट की तरफ से बताए गए उसको पूरी तरह से जो मर्चेंट है उनके वकील उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो नम्रता कोर्ट रूम में मौजूद थी मीनाक्षी, और उन्होंने सब कुछ अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। जज राहुल रोकड़े कोर्ट में पहुंचे, उसके बाद उन्होंने 2 केसेस की हेयरिंग की और उसके बाद सीधे उन्होंने ऑपरेटिव पार्ट जो है वो पढ़ दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।